देखिए बोर्ड पर हम क्या बनाया हमने, वृत्त बनाया हमने। और वृत्त की परिभाषा हम किस तरह दे सकते हैं? वृत्त की परिभाषा क्या हो सकता है? बिंदुओं का, देखो देखो ये क्या है, ये क्या है, बिंदुओं का क्या है, का रास्ता है ना, रास्ता, ये बिंदुओं का रास्ता है। बिंदुओं का वह रास्ता जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, ठीक है ना, जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, क्या कहलाता है वो? हाँ, वह वृत्त कहलाता है, ठीक है ना। वह क्या कहलाता है? वह वृत्त कहलाता है, ठीक है ना। और ये जो घेरा बन गया, जो बिंदुओं का रास्ता है, क्या हुआ? एक वक्र रेखा बन गया, बन गया वक्र रेखा। ये क्या बन गया? पूरा एक घेरा जो बन गया, उसको हम क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे उसको, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परिधि बोलेंगे इसको हम, ठीक है ना। और इस निश्चित बिंदु को क्या बोलेंगे? हाँ, गुड, केंद्र बोलेंगे इसको हम। इस निश्चित बिंदु को बोलेंगे केंद्र बोलेंगे। देखो, वृत्त के बारे में सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, वृत्त के बारे में, ठीक है ना। वृत्त के बारे में सारी जानकारी होना हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जानकारी जो है बहुत जगह काम देता है वो। अच्छा, ये क्या है? इसको क्या है? ये क्या है? देखो तो, ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक देखे तो ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक है, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, अच्छा, इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? ये त्रिज्या को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? हाँ, बोलो 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 बोलो। नहीं, व्यास अलग ही होता है। वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु तक जाने वाले रेखाखंड जो है वह त्रिज्या कहलाता है। आई बात सुने, वृत्त के केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखाखंड या क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। चलिए, याद हो गया दिमाग में ना, माइंड में याद हो गया ना ये बात। अब इसके बाद देखिए, हम बनाते हैं एक रेखा, खींचते हैं यहाँ पर से एक रेखा खींचते हैं। देखिए, ये क्या हो गया? अभी जो रेखाखंड खींचे वो क्या हो गया? चलो इसका नाम दे देते हैं। इसको यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, केंद्र को ओ लिखते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर लिखते हैं सी लिखते हैं। देखिए, ये जो बीसी रेखाखंड हमारा है वह क्या है? व्यास है। देखिए, उसमें क्या गुण है? व्यास क्या है? परिधि के एक बिंदु से चला, ठीक है ना। देखिए, ये परिधि के इस बिंदु से चला और चलते चलते क्या हुआ? केंद्र से होते हुए परिधि के दूसरे बिंदु तक ये रेखाखंड यहाँ तक आया, बीसी। तो यही क्या हो गया? यह व्यास हो गया, वृत्त का व्यास हो गया, ठीक है ना। यह आपका वृत्त का व्यास हो गया। चलिए, इसके बाद फिर आइए, देखो, ये जो रेखाखंड हम खींचे वह केंद्र से नहीं गुजर रही है, देख रहे हैं आप, यह केंद्र से नहीं गुजर रही है, तो इसका नाम क्या होगा? जीवा। हाँ, इसका नाम होगा जीवा, इसका नाम होगा। अच्छा, जीवा और व्यास में क्या अंतर है? हम व्यास को जीवा कह सकते हैं? हाँ, चलो, हम व्यास को जीवा कह सकते हैं, व्यास को। हाँ हाँ, ठीक है, क्या बोलो सर? 9 का रजिस्ट्रेशन अभी हम क्लास ले रहे हैं, क्लास लेके आएंगे तब हम काम करेंगे, अभी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये जीवा जो है, अच्छा, व्यास को जीवा कह सकते हैं? व्यास को क्यों नहीं कहेंगे? देखिए, दोनों में अंतर क्या है? जो बीसी जो जीवा है ये भी जीवा ही है, लेकिन यह जीवा क्या होता है कि ये केंद्र से होकर जा रही है। देखिए, ये केंद्र से होकर पास कर रही है ना, केंद्र से होकर करके, और ये केंद्र से होकर नहीं पास कर रही है। तो जो जीवा केंद्र से होकर पास करे, गुजरे, उसे हम व्यास कहेंगे। और जो केंद्र से होकर नहीं गुजरे, बल्कि गुजरे भी, तो जीवा में सब आ गया। जीवा में क्या हुआ ना कि परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने वाली रेखाखंड को हम जीवा कहेंगे, लेकिन वही जीवा अगर केंद्र से होकर गुजरेगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा? व्यास का नाम हो जाएगा। तुम लोग का ध्यान है कि नहीं? यहाँ पर कंसंट्रेशन है सही, एकदम सही कंसंट्रेशन रखो। यानी तो हम बात कुछ कर रहे हैं और फिर उधर बोलो त्रिज्या हो गया।
जब हम जीवा और व्यास पर बात कर रहे हैं तो फिर त्रिज्या कहाँ से आ गया? कंसंट्रेशन से ही रखिए बना करके, ठीक है ना। चलिए तो हो गया। अब आइए, तो जीवा और व्यास में अंतर समझ गए? क्या समझ गए ना? ये परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने वाली रेखा जीवा कहलाएगा, लेकिन वही जीवा अगर केंद्र से होकर जाएगा, गुजरेगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? व्यास। व्यास हो जाएगा। गुड। अच्छा एक बात बताइए कि जीवा तो बहुत सारा खींचा जा सकता है। देखिए यहाँ पर हम खींच सकते हैं, यहाँ पर खींच सकते हैं, ठीक है ना, खींच सकते हैं, लेकिन बहुत सारा जीवा खींच सकते हैं। लेकिन सारे जीवाओं में सबसे बड़ा जीवा कौन होगा? सारे जीवाओं में सबसे बड़ा जीवा कौन होगा? बताइए हमको, सबसे बड़ा जीवा कौन होगा? ये सबसे बड़ा जीवा है। जो व्यास है ना, जो व्यास है वह क्या है? सबसे बड़ा जीवा है। और व्यास के अलावा जो दूसरा जीवा खींचा जाएगा वो इससे क्या होगा? छोटा हो जाएगा। इसे जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा उसका क्या होगा? लंबाई छोटा होते जाएगा, उसकी लंबाई। आई बात समझ में? ठीक है ना। अच्छा ये क्या हो गया? हाँ मान लो यहाँ से इसका ये परिधि का जो है, परिधि का एक भाग हम कट कर लिया, यहाँ से कट करते हैं, है ना। इसका नाम कुछ देते हैं, मान लो इसका नाम दिया पी दे दिया, ऐसे नाम दिया हम पी दे दिया। तो ये पी क्यू क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया? हाँ इसका नाम हो गया चाप हो गया। इसको कहते हैं चाप कहते हैं। चलिए समझ में आ गया सब ना। तो एक वृत्त में क्या क्या हुआ? हाँ कौन कौन सा अंग हो गया? एक वृत्त का कौन कौन सा अंग हो गया? उसकी परिधि हो गई। देखिए ये क्या हो गया? ये उसकी परिधि हो गई, ठीक है ना। ये केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गई, और ये व्यास हो गया, और ये क्या हो गया? जीवा हो गया, और ये हो गया चाप हो गया। पहले तो इतना बात को बिल्कुल हमको, ये बेसिक जानकारी है वृत्त के बारे में, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद फिर इसी पर भी और इसका सूत्र होगा ना, इसका सूत्र होगा, परिधि का सूत्र होगा, ठीक है ना। फिर आपका इसमें कई सूत्र होगा, क्षेत्रफल का सूत्र होगा, फिर सूत्र पर हम जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसमें जो है इसका बेसिक ज्ञान यहीं तक हुआ। इसमें बेसिक ज्ञान क्या हुआ? यहीं तक हो गया आपका। एक बार फिर से आप देख लीजिए, चित्र को देखिए फिर से आप जो है, आप इसके सभी अंगों को, वृत्त के सभी अंगों को आप देख लीजिए, कौन कौन सा अंग इसमें है। देखिए सबसे देख लीजिए फिर से, कौन कौन सा अंग इसमें है। देखो परिधि दिख रहा है ना, त्रिज्या दिख रहा है, केंद्र दिख रहा है, जीवा है, चाप है, ठीक है ना। ये इतना ये बेसिक ज्ञान है वृत्त के बारे में। इसको एकदम माइंड में आप सेट कर लीजिए अभी तुरंत, अभी यहीं पर इसको माइंड में इतना बात को सेट कर लीजिए।